हमारे मनमोहन जी बोलते बहुत कम थे, सुनते सबकी थी। अब जो तशरीफ लाए हैं किसी की सुनते नहीं, सिर्फ बोलते। ऐसे लोगों को कभी कभी ये डाउट होता है कि कोई माइनस तो नहीं हो गई। तो आका के प्यारे दीवानों, इल्म हासिल करो, इस इदारे को फरोग दीजिए, बामे उरूज पे ले जाइए, नजरे बस से बचाइए। बड़ी मेहनत के साथ मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जाती है, इसका ये कागज कहाँ है, इसका ये कागज कहाँ है, मौलवी की जांच हो रही है, मदरसों की चटाइयों में बम ढूंढे जा रहे, कोई बंदूक ढूंढ रहा। अरे भाई साहब, यहाँ ढंग की चटाई बैठने के लिए नहीं है, तुम यहाँ पर बंदूक ढूंढ रहे हो, कट्टा ढूंढ रहे हो, यहाँ पर बम ढूंढ रहे हो। ये मदरसे हैं, मदरसे, यहाँ चटाई पे बैठ के तालीम दी जाती है। चंद एक मदरसे हैं जो ढंग के बने हुए हैं, वरना मदरसों का हाल ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, ये कंडीशन है। अगर कमरा बन गया है तो दरवाजा नहीं लगा है, दरवाजा लग गया है तो खिड़कियां टूटी हुई है, रोशनदान का पता नहीं है साहब। हाँ, इतना छोटा सा दरवाजा है, अचानक उड़ जाइए तो खोपड़ा फूट जाए आपका है? ये कंडीशन है मदरसों की। मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, मैं बताता हूं कंडीशन मदरसों की। गिनती पे इनके अंदर आप ला सकते हैं उन इदारों को जो ढंग के हैं, वरना 90% इदारे हमारे यतीमी का शिकार है। हमारी कौम 10 लाख 15 लाख 20 लाख का डोनेशन देती है कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। तुम्हारे हैं वो, जहां डोनेशन दे के आते हो। थोड़ा ढंग से हमें हमारे उलमा को काम करने दो ना। ऐसी टीम पैदा करेंगे कि वक्त आए तो बॉर्डर पर भी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहे, और वक्त आए तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। मदरसों की जांच करना बंद करो। यहां तो कोई बम वम नहीं मिलेगा, यहां तो यार सूखी रोटी खाने वाले मिलते। हम भी मदरसे में पढ़ते थे, दाल शरीफ की पतेली में गुस्ल फरमा लेते तो पता नहीं चलता दाल से गुस्ल फरमाया है कि पानी से। जी एकदम पतला पतला, एकदम पतला पतला। अल्लाह, हमने ऐसी पढ़ाई करी भाई साहब। और आज है गुड्डू को, चिंटू को, पिंटू को, सबको स्कूल भेजो, स्कूल इतना बड़ा है बेचारा जो उठना बैठना नहीं जानता है। अम्मी जान को चाहिए कम से कम उसको कलम पकड़ना सिखाएं, ऐसे झूठे इधर उधर करवाती रहे नहीं, उसको भेजो स्कूल, भेजो स्कूल। वो जब तक जाएगा वेन में बैठे बैठे यूं सोता हो जाता है, स्कूल में बैठा रहेगा यूं लौटाएगा। अब तो स्कूल वाले चाहते ही हैं आप बच्चा आपका पैदा हो, अभी लाके हमको दे जाओ, हमें पैसे दो, हम तुम्हारे बच्चे को पाल देंगे। दुनिया तैयारी बैठी हुई है, उन्हें पैसे चाहिए भाई साहब। मगर ये दिमाग से भूत निकाल देना कि दुनिया तुम्हारे बच्चों को दीन सिखाएगी, जी नहीं। ओ पोयम सुन करके लड्डू फूटते दिल में ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वंडर व्हाट यू आर। तो दोनों अम्मा भी पगलाती है, अरे मेरा गुड्डू अंग्रेजी बोलता है। हिंदुस्तान के गधे भी अंग्रेजी बोलते हैं, समझ रहा हो। अगर बच्चों पे मेहनत की जाए ना, बच्चों पे बड़े कीमती हो सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन से पहले एक पैरट, तोता, सुग्गा, यूपी में सुग्गा बोलते हैं ना, हाँ तोता ही बोलते हैं, सुग्गा भी बोलते हैं हमारे मशरकी यूपी में। सुगनवा, तोता, पैरट 9 करोड़ रुपए बिका था, 9 करोड़ का। हाँ, सुग्गा राम को क्या जानते हैं, पोपट महाराजा, तोता बाबू 9 करोड़ में बिके। मैंने अल्लाह, कोई सोने जड़े थे, हीरे जवाहर, कहा नहीं, इस पे मेहनत की गई।
उसे इल्म सिखाया गया था, बोली सिखाई गई थी, किस्म किस्म की बोलियां, तो उस हुनर की कीमत लगाई गई। जिस तरह से जहां हमारे पुलिस प्रशासन का सारा जाब्ता फेल हो जाता है, वहां कुत्ता लाया जाता है। एयरपोर्ट पे, हवाई जहाज के पास, मॉल में, स्टेशन पे अगर किसी ने उड़ा दिया कि कोई बम रख गया है, तो जहां पुलिस की नाक काम न करे, इसकी मशीनरी काम न करे, तो कुत्ते को हमारे मुल्क की पुलिस दुनिया भर में लेके आते हैं लोग। वो कुत्ता यहाँ है, यहाँ रखा हुआ, उससे किसने बताया? तरबियत की गई है, मेहनत की गई है। अगर कुत्तों पे मेहनत की जाए तो हमने देखा है पुलिस वाले बड़े इज्जत के साथ गले में पट्टा बांध करके एयरपोर्ट पे घुमाते हैं, चुम्मी लेते हैं, वो साले से खेलते रहते। लाखों रुपए खर्च है कुतौना पे, कुत्ते पे लाखों रुपए खर्च करती है हमारे मुल्क की पुलिस, इसलिए कि जहां इनका भेजा काम नहीं करता वहां कुत्ते का भेजा काम करता। तो अगर कुत्तों पे मेहनत की जाए, सुग्गा तोता पे मेहनत की जाए, तो कीमती बन जाते हैं। अगर अशरफुल मखलूकात के बच्चों पे मेहनत की जाए, क्या ख्याल है आपका? मेहनत कीजिए ना इन बच्चों पे, तरबियत कीजिए इनकी। और अगर तरबियत न करी बच्चों की, मौलाना हाफिज न बनाए ना कारी, तो अभी लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, बगैर नहलाए, बगैर धुलाए, बगैर कफन के जाइए साहा, कहानी खत्म। लाखों लोग बगैर जनाजे के तशरीफ ले गए, इधर मरे, है प्लास्टिक की उसमें लपेट करके। ये भी ऐसा हुआ है, अब्बा हमारे थे वो दूसरे को दे दिए, दूसरे के अम्मा की डेड बॉडी हम दे दी गई। हिंदुओं की डेड बॉडी मुसलमान को टिका दी गई, मुसलमान की हिंदुओं को टिका दी, इसलिए किसी ने देखा तो है नहीं। पैक ऐसा कर दिया है, दो पुलिस वाले गन मशीन, ये भी पैक है प्लास्टिक में, है ड्राइवर भी पैक है प्लास्टिक में। लगता कोरोना ही जा रहा है। जेसीबी आई, उसने कब्र खोदा, उसी ने उठाया और यूं फेंका धर से। आप जानो, आप काम जाने, ये मट्टी डाली। जाइए साहब, जाइए 2-4 आदमी, दिन ज्यादा नहीं हुई तुझे भी, 2 साल का अरसा गुजरा है। कोरोना भी 2 तरह का था। जो पहला मरतबा कोरोना आया है ना, पहली बार, इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक। उसी पीरियड में एक बार मैं अस्पताल चला गया, जयपुर एयरपोर्ट के पास इटर्नल में, हमारे बच्चे की तबीयत खराब थी। उसी वक्त एक जो है कोरोना का मरीज आया, तो ऐसा लगा कोई जलजला आ गया पूरे अस्पताल में। सारा स्टाफ भगदड़ मचा दिया, हमने खैरियत तो भाई साहब क्या, अरे कोरोना का मरीज आया, कोरोना रास्ता खाली हो, चलो भाई साहब खाली कर दो। ये कंडीशन थी। और ऐसे गए बेटे, ऐसे टपके। हमारे मकराने का एक बंदा, वो भी एक दिन भर्ती हुआ, तो रात में डॉक्टरों ने आपस में बात की, इसे कब टपकाना, इसे कब टपकाना है। उसने सुन लिया। अपने घर वाले जब उसके मिलने गए ना, तो कहा जल्दी निकालो वरना आज की रात हमारी, आज की रात। कमीने बात कर रहे थे इसको कब टपकाना है। तो पहला कोरोना आया तो कोई करीब नहीं जा सकता था, और दूसरी बार तशरीफ लाया ना, आए कितना क्लोजिंग दोस्ती थी। बेटे अपनी माँ के पास बैठ के सेल्फी लेते, कोरोना की मरीजा है और मरोना का बाप है, हाँ अब्बू के साथ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, गद्दे में बैठ रहे हैं। यानी क्या लॉजिक से पूरी दुनिया को पागल बनाया गया कि कोरोना भी हो गया। ये आंखों देखी बात कर रहा हूं। अगर उलमा न रहे, उफ़ाज़ व कुर्रा न रहे, ये इदारे न रहे, तो ऐसे जाओगे अंतिम संस्कार, कोई तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, जिसको डॉक्टर बनाया है वो कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, जिसको इंजीनियर बनाया है वो दस्तखत फर्जी करवा करके कोई बिल पास करवा रहा होगा, और जिसको तुमने लॉयर बनाया है
वो काला काला कलम लेके, काली काली कोट पहन के काला काला काम कर रहा होगा। और वो हाफिज जी जो थोड़े लंगड़े थे बेचारे, जिस बेचारे को अम्मी ने कभी भाव नहीं डाला, जो हमने देखा है डॉक्टर के जो बच्चा बनता है ना, या इंजीनियर लॉयर, माँ सुबह जल्दी जागती है 4 बजे और नहलाना धुलाना, खुशबू लगाना, काजल बना, सुरमा लगाना, चिकन चट एकदम बढ़िया, पैन पूछता, शूज पूछ मिला, माशाल्लाह टाई लगा करके काम मांग वांग निकाल करके, अब गुड्डू के पापा के जाए, अरे उठिए जनाब, उठिए, स्कूल का टाइम हो गया गुड्डू का। क्या मीचते पैंट, आधी पैंट पहने भागा, फुर से मोटरसाइकिल